कहने का मतलब है कभी कभी हम दुर्बल रहते हैं। जब हम प्रेयर करने चाहते हैं, कई विषय हमारे सर के अंदर रहते हैं, कई विषय हमारे माइंड के अंदर रहते कि नहीं है ना। कई सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर रहती है। आप प्रेयर करने तो जा रहे, पर ध्यान आपका बटा हुआ है, क्योंकि कई सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड। आपको भी नहीं पता क्या करना है, दुर्बल है आप। लेकिन फिर आप किससे भरे हुए हैं पता है आपको? हाँ, नहीं, आपको नहीं समझ आया। देखिए, आप बाइबल कहती है कुछ लोग ज्ञान से दुआ करते हैं, और वो सही है, लेकिन कुछ लोग आत्मा से दुआ करते हैं। हालेलुया। अब क्या हुआ, आप कुछ दिन तो आप ठीक है, आपने अपने ज्ञान से प्रार्थना किया, लेकिन कुछ दिन आपको प्रार्थना करना है पर आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ विषय आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। उस दिन जो आपके अंदर है, कौन अंदर है क्या नहीं तुम नहीं जानते। तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। यानी कि मोबाइल का बैटरी अगर खत्म हो जाता है, तब आप रील्स बनाओ नहीं होगा, फोटो खींचो नहीं होगा, अगर फोन भी करो तो नहीं होगा, अगर कुछ भी करो, मोबाइल का अगर चार्ज नहीं है तो कुछ भी करो नहीं होगा। भले उसमें 3 महीने का रिचार्ज हो चलेगा, कोई बात नहीं, 1 साल का भी रिचार्ज हो चलेगा, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाओ, कितना साल का अगर रिचार्ज भी किया हो ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मोबाइल में चार्ज नहीं है तो मोबाइल का कुछ भी काम नहीं है। एक बात दिमाग में रख लीजिए, चार्ज के लिए आपको चाहिए करंट। अगर करंट है तो चार्ज कर सकते हो, अगर करंट नहीं है तो चार्ज नहीं कर सकते हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्त, मेरे छोटा बच्चों बच्ची, सबको मेरे खुश रखना। चार्ज के लिए एक ही इंसान काफी है, वो है अरुल थॉमस, जो हर मोबाइल को चार्ज करता है। मेरे भाइयों, आपको जान बचा लीजिए, मैं दिल से बोल रहा हूँ। जब वो 220 वोल्ट से ज़्यादा पावरफुल है अरुल थॉमस, सही में बोल रहा हूँ दोस्त। वो इतना वोल्ट आपको देगा कि आपका मोबाइल, आपका माइंड चार्ज हो जाएगा। इस जनरेशन के लिए अरुल थॉमस एक करंट की पावर है। अगर आपका माइंड में डिप्रेशन है, आपका माइंड में लो है, अगर आपका माइंड में कोई भी टेंशन है, आपका माइंड में कोई भी प्रॉब्लम है, आप भूल चुके हो, परमेश्वर को छोड़ दिए हो, परमेश्वर से आप दूर गए हो, कुछ भी से आप पीछे हो गए हो ना, तो अगर आप एक बार अरुल थॉमस की वीडियो देखो ना, आपकी माइंड रिचार्ज होगा। तो पवित्र आत्मा को पता है आप दुर्बल है, किस विषय को लेकर दुर्बल है, परिस्थिति को लेकर दुर्बल है। आई मीन कुछ चीजें ऐसे घटी है जिसकी वजह से आप दुर्बल है, लेकिन उस दुर्बलता में भी जब आप प्रेयर करने जाते हो, शब्द बोलने का बयान आपके पास नहीं होगा, तो उस दिन कौन आपको मदद करने जा रहा है? वो जो अंदर पवित्र आत्मा है, वो आपके मुंह से क्या करेगा? कुछ शब्दों को निकालेगा, और शब्दों को निकाल कर क्या करेगा? आई मीन आपके जुबान से कुछ चीजों को बुलवाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके 100 वर्ड्स एक तरफ और पवित्र आत्मा का एक वर्ड काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हर कार्य को, हर परिस्थिति को, हर बंधन को तोड़ने का ताकत पवित्र आत्मा के एक वर्ड के अंदर है, खुदा के एक शब्द के अंदर है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं पवित्र आत्मा से भरने का मतलब। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, यहां बैठे हुए आप अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। इस डाउट को आप मत रखना। कई लोगों को यह लगता है, और मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको कट कॉपी पेस्ट मत करना। कोई लोगों को लगता है पवित्र आत्मा आने का मतलब है सिर्फ कूदना और सिर्फ हाथ ऐसे हिलाना। वो भी पवित्र आत्मा हो सकता है, पर वो ही पवित्र आत्मा है कहने वाले लोग गलत है। सिर्फ हाथ हिलाना या सिर्फ गिरना या सिर्फ चिल्लाना पवित्र आत्मा नहीं है। कई लोग इस प्रेशर में बैठे हुए कि यार मेरे तो हाथ नहीं हिल रहा। कोई बात नहीं है उसमें, कोई बात नहीं है। सबके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। आपको क्या लगता है परमेश्वर हर बार एक भूकंप भेजेगा, हर बार आसमान खोलेगा और फिर हर बार आप अन्य भाषा में बोलेंगे तो पहले कोई भूकंप आएगा? ऐसे तो फिर हर दिन मसीह लोग बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन पवित्र आत्मा आ रहा है, तो फिर दुनिया में सिर्फ भूकंप भी आते रहेंगे हर दिन। कभी कभी पवित्र आत्मा आपको अकेले में ऐसे बात कर सकता है, शायद आप हिलेंगे भी नहीं और पवित्र आत्मा आपकी जुबान से बात करेगा। पर इसका यह मतलब नहीं है वो जो बहन और भाई जो हिल रहे हैं या चिल्ला रहे हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, उनके अंदर भी है। दिक्कत कहां आती है पता है? जो मुझे मिला है वैसे ही दूसरे को मिलना चाहिए, बोलना गलत है। पौलुस को जिस रीति में मिला और बाकी प्रेरितों को जिस रीति में मिला, आप दोनों के कार्यों को देखोगे तो आपको समझ आएगा दोनों का अलग था। जब पवित्र आत्मा की ताकत प्रेरित पौलुस के ऊपर आती है, अन्य भाषा बोलने से पहले बाइबल कहती है इस प्रकार से कि उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया।
कभी कभी परमेश्वर आपके ऊपर इस ताकत से उतरेगी कि आप थम जाओगे। एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, आपके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे मेरे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डाउट नहीं करना है कि पवित्र आत्मा आएगा और मुझे हिलाएगा। क्यों हिलाएगा भाई? वो आपके अंदर ऑलरेडी है। हिला रहा है क्या हर दिन आपको? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मान लो आपके हाथ के अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? अरे है कि नहीं? आप में से कितने लोग गाड़ी चलाते हो? अब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में गाड़ी चला रहे हो या अपनी मर्जी से चला रहे हो? है ना? अब बीच में पवित्र आत्मा है और गाड़ी ने आपको हिला दे, आपको तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं आपको?